हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है, ठीक है। 12 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है। अगर 12 अक्टूबर को देखा जाए तो आपके पास लगभग 147 दिनों का यहाँ पर समय बचा हुआ है, ठीक है। मोटा मोटा यानी कि 4 महीना यहाँ पर आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप 4 महीने को अच्छे से यहाँ पर यूज़ करोगे तो आपका प्री यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। इन 4 महीनों में आपको अभी से क्या करना है ताकि आपको जब प्री का एग्ज़ाम हो तो ये ना लगे कि इस बार जो है तैयारी नहीं है, हम 2026 में देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले अभी आपको मई और जून माह में क्या कर लेना है कि जो बेसिक सब्जेक्ट हैं स्टैटिक वाली, जैसे हम बात करें पॉलिटी की बात करें, ठीक है, पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें और यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करें, ये जो जो 3 सब्जेक्ट हैं ये इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। प्लस इसमें आपका करंट अफेयर आता है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं इनका रोल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे करंट अफेयर से लगभग 30 सवाल आ जाते हैं। 28 से 30 सवाल करंट अफेयर से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगभग पॉलिटी से अगर देखा जाए यहाँ पे लगभग 12 से 15 सवाल होते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री से देखा जाए तो हिस्ट्री से भी लगभग जो है आपके 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वहीं बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला के आपको लगभग यहाँ पर 28 से यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट पे आपको अभी से ही पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ आप हिस्ट्री लेके चलिए, ठीक है। प्लस आपको करंट अफेयर आपको यहाँ पर पढ़ना है पर डे आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर कम से कम जो है आपको 1 साल का तैयार करके ही जाना है। अभी से आप जो है जनवरी माह का यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लगातार टाइम देख रहे हो आपका कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जनवरी माह का करंट अफेयर के लिए मैं तो कहूँगा कि आप सिर्फ एक ही जो है रिसोर्स फॉलो करिए, वो है आपका क्रॉनिकल मैगज़ीन। जो आपका क्रॉनिकल मैगज़ीन है, इसको जो मोटी वाली आती है मंथली वाली, उसको ही आप फॉलो कीजिए। और उसके बाद जो घटनासार है, आय दृष्टि, इसको अभी आप जो है साइड में रखिए। अभी ऐसे क्या करिए, जनवरी फरवरी, अभी मई चल रहा है तो आपको मई तक की यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जनवरी से आप स्टार्ट करेंगे। अगर एक दिन में इसका लगभग आप 10 से 15 पेज पढ़ेंगे तो चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। 2 मंथ में आप पूरा यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर तैयार करके ही जाना है क्रॉनिकल मैगज़ीन से। अगर क्रॉनिकल मैगज़ीन आप पढ़ रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न बदल रहा है उस तरह से चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको फैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर होनी चाहिए। आपको करंट प्लस स्टैटिक पे दोनों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इन बचे हुए दिनों में आपको इन 4 सब्जेक्ट पर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, और आपका करंट अफेयर, ठीक है। आपका जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है तो करंट अफेयर पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरा अभी 25 तारीख को यूपीएससी का एग्ज़ाम है। इसके बाद 25 तारीख के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोची हैं कि यूपी पीसीएस के लिए जो बच्चे खास तौर से यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस 2024 में दिया था एग्ज़ाम, तो उसमें अच्छे खासे मेरे यहाँ पर मार्क्स गेन किए थे हमने। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप वहाँ पर मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो सेल्फ स्टडी से, ठीक है। देखो मैंने भी ऑनलाइन कोचिंग किया हुआ है, ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग नहीं किया हुआ, कोचिंग किया हुआ था। उसके बाद कोचिंग करने से क्या होता है, एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें आपको आप गेन करते हैं वो 10, अगर आप देखा जाए 100, अगर आप 100% में अगर 40% आप कोचिंग से पढ़ लेते हैं तो 60% आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी से कवर करते हैं, तभी जाके आपका 100% होता है, ठीक है। तो ये जो 60% है आप जो सेल्फ स्टडी से करते हैं, तो सेल्फ स्टडी में क्या क्या पढ़ना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अनरिलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे होते हैं जो कि बिल्कुल रिलेवेंट ही नहीं है, पता ही नहीं होता कि ये आएगा भी कि नहीं आएगा यहाँ से सवाल। तो आपको क्या करना है कि ऐसे टॉपिक में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं यूपी पीसीएस में जो जिनसे हर साल मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, इकोनॉमी के हो, ज्योग्राफी के हो, ठीक है। और करंट में सवाल कहाँ से बनते हैं, ठीक है, इसका एनालिसिस किया है। तो लगभग हमने 10 वर्षों का एनालिसिस किया है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता पाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर यूपी पीसीएस जो है आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछता है, खासतौर से करंट अफेयर से, ठीक है। क्योंकि उसकी एक थीम है, ठीक है, उस थीम को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो चाहे वो आपका पॉलिटी हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर आपकी बात करें यहाँ पे
पॉलिटी हो, तो इन सब्जेक्ट पर अगर आप देखेंगे तो इनका एक थीम होता है। अगर उस थीम को पकड़ लेंगे तो थीम से लगभग आपके 40 से 42 क्वेश्चन यहाँ से थीम से ही हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी सवाल होते हैं थोड़ा सा उनमें करंट होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। और स्टैटिक प्लस करंट से जो है सवाल बनते हैं उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की है ठीक से तो आपको चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। काम डाउन चालू हो चुका है एग्ज़ाम का, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को, ये बात अपने जहाँ पढ़ते हो इसको आप वहाँ पे लिख कर चिपका दीजिए, एक नोटिस बोर्ड बनाइए, वहाँ पे लिख के आप इसको चिपका दीजिए कि 12 अक्टूबर को आपको आपका प्री है और आपके पास अब मात्र 147 दिनों का समय बचा हुआ है, ठीक है। यदि आपका प्री 2024 में नहीं निकला है तो 2025 के लिए आप पूरी ताकत झोंक दीजिए, ठीक है। बीच में RARO का एग्ज़ाम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो UPPCS RARO का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो RARO का एग्ज़ाम आपका 27 यहाँ पर जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद 12 अक्टूबर को आपको यहाँ पर UPPCS प्री 2025 का एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हो तो RO और PCS में थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है क्योंकि यहाँ पर लगभग 140 क्वेश्चन GS के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने मिलते हैं RO में, ठीक है। लेकिन ऐसे जब PCS में क्या है, UPPCS में ऐसा नहीं है, उसमें क्या है आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, वो सिर्फ GS के होते हैं, ठीक है। उसमें 2 पेपर होता है, इसमें पहले 2 पेपर होता था RARO में, इसमें लेकिन अब 1 पेपर कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर टेस्ट लगाना है तो आप अगर टेस्ट लगा रहे हो तो UPPCS वाला टेस्ट लगाइए, ठीक है। जिसमें 150 क्वेश्चन्स होते हैं उस वही वाला आप टेस्ट लगाइए, और हिंदी का टेस्ट आप अलग से लगा लीजिए अगर चाहते हैं तो, अगर आप दोनों की तैयारी कंबाइन में करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अलग अलग करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके बारे में सोच रहा हूँ कि डिटेल में एक वीडियो बना दूँ आपके लिए, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल बनते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार थीम अगर पकड़ लिए, इस थीम से यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताना था कि आपके पास अब मात्र 4 महीने का समय बचा हुआ है। 4 महीने में आप अगर SDM बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 घंटा पर डे आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, इसका एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।